क्या पाकिस्तान को भी इनवाइट किया जा सकता था इसमें? तो हर दफा वो वहां पर इनवाइटेड होते हैं। ये इंडियन फैक्टर था जिसने स्पॉन्सर्ड एंड बैक्ड बाय इजराइल। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो इस लेवल पर मोदी जी आ गए और वाट लगा रहे हैं पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की। फरवरी 2025 ये आखिरी बार था जब दोनों लीडर्स मिले। उसके बाद आप बोलेंगे यार ये तो कनाडा में इधर उधर मिले थे, वो मैटर नहीं करता क्योंकि बायलैटरल मीटिंग कभी भी हुई नहीं थी। उसके बाद जो रिलेशनशिप था ऐसे लगा कि जैसे कि एक डीप फ्रीजर में चला गया है। क्यों? क्योंकि भारत ने रिफ्यूज कर दिया कि हम अमेरिका के प्रेशर के नीचे हम झुकेंगे नहीं। भाई हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, वहाँ पर जो नूर खान बेस है उसमें जितने एसेट्स हैं वो सारे अमेरिका के थे। ये दुनिया को पता ही नहीं था। और जैसे ही हमने नूर खान बेस को हमने अटैक किया, इमीडिएटली वॉशिंगटन से फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि यार पाकिस्तान की वाट लगानी बंद कर दो, बहुत हो गया, हमारे एसेट्स को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर एसेट्स वॉशिंगटन के रखे हुए थे। वॉशिंगटन पाकिस्तान से ज़्यादा पैनिक कर रहा था। यूएसए ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भारत नूर खान बेस को अटैक करने से पहले वो यूएसए की परमिशन लेगा ही नहीं। हमने ना किसी के, मोदी जी तो वैसे ही किसी की सुनते नहीं, वो यूएसए को पूछ के बोलेंगे कि हम नूर खान बेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान की आर्मी के लोग बिना अमेरिका की परमिशन के अंदर एंटर नहीं कर सकते। हमने वहां पे ब्रह्मोस भेजा और तबाह कर दिया। एक महीने तक अर्थक्वेक आते रहे पाकिस्तान के अंदर। ये सबसे पहला एक कील था जो हमने ठोका डोनाल्ड ट्रंप के माथे में। पाकिस्तान की तो कब्र में हमने कील ढाया, उसके माथे में हमने डाल दिया था। उसके बाद हमने रशिया का तेल बंद नहीं किया। भारत के ऊपर रिटेलिएशन शुरू हो गया अमेरिका का। पहले 25%, उसके बाद 50% का टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया गया, सिर्फ इसलिए हमें पनिश करना है क्योंकि हम उनको सुन नहीं रहे। दोस्तों, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स CIA ने, जो डीप स्टेट है अमेरिका का, उन्होंने भारत में पोस्ट करवाए। क्या बोला उन्होंने? एक ही चीज बोली कि भाई मोदी जी को हटाना चाहिए। दोस्तों, ये डिमांड था कि या तो भारत सरेंडर करे अमेरिका के सामने, वरना आपकी गवर्नमेंट को हम राहुल गांधी के साथ मिलकर हम गिरवा देंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा मीडिया बताता नहीं है। उस घड़ी में जब इतना प्रेशर था हमारे ऊपर, हमने ब्लिंक नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट स्टैंड रही कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, हम खरीदते रहेंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और अजीत डोवाल, उन्होंने मास्टर स्ट्रोक्स खेले उस टाइम पे। रीजन क्या था? अजीत डोवाल का और जयशंकर जी का कि जो अमेरिका है वो डीपली डिस्ट्रैक्टेड है, हमें सुनने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप को ईरान के वॉर में ड्रैग करता जा रहा था। इसलिए मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने अपना बैग पैक किया और सीधे चले गए एससीओ की मीटिंग में। याद है आपको, चाइना में जब एससीओ की मीटिंग हुई थी, वहां पर पहली फोटो थी पुतिन के साथ, उन्होंने खिंचवाई वहां पर, और उसकी गाड़ी में बैठकर उन्होंने बातें भी करी हैं ताकि किसी को पता ना लगे हम बातें क्या कर रहे हैं। उसके बाद मीटिंग करी शी जिनपिंग के साथ, क्लोज डोर्स में। एक ही बात बोला गया, तुम्हें और हमें लड़ाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। अगर अपनी कंट्री की तरक्की चाहते हो तो हमारे साथ मिलकर काम करो, हम पूरी दुनिया की वाट लगा सकते हैं। और उसके बाद से शी जिनपिंग ने जनरली भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और ना ही हमारे बॉर्डर के ऊपर कोई तनकी दिखाई है। दोस्तों, ये ऑप्टिक्स थे और साथ में बिजनेस था। ऑप्टिक्स बड़े क्लियर थे। हमने या मोदी जी ने एक डायरेक्ट मैसेज भेजा अमेरिका को, व्हाइट हाउस को, अगर हमें ज़्यादा दबाने की या पुश करने की कोशिश की जाएगी तो हमारे पास दो बहुत पावरफुल ऑप्शंस हैं। और अगर ये तीन कंट्रीज, रशिया, भारत, चाइना, इकट्ठे हो गए और एक स्ट्रेटेजिक डिफाइंस हमने क्रिएट कर ली तो तुम्हें अनसेटल कर देंगे बुरी तरह से। और ये अनसेटल किया भी। किसको? जो यूएसए के जो थिंक टैंक्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वॉशिंगटन के अंदर, उनको हिला के रख दिया। रीजन भी उनको मालूम था कि ये तीन कंट्रीज इकट्ठी हो गई तो हम वेस्ट की हेजेमनी को हम खत्म कर सकते हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, ये तो हो गया हिस्ट्री। ये समझनी जरूरी है कि हम अगर आज ट्रंप को गले नहीं पड़ने दे रहे या ना ही गले लग रहे हैं, उसका रीजन क्या है? हमने ग्राउंड वर्क पहले किया हुआ है। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए G7 की समिट। ये पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप ये फ्लिप करने का मोमेंट था। ट्रंप ऑलरेडी कंप्लीटली फ्यूरियस है कि उनके जो वेस्टर्न अलाइज हैं उन्होंने साथ नहीं दिया ईरान के वॉर में। यूके के जो प्रधानमंत्री है स्टामर, उसके साथ मिलने से मना कर दिया ट्रंप ने, क्योंकि यूके ने रिफ्यूज किया था अमेरिका को हेल्प करने के लिए इन ईरान वॉर। नाउ उसके बाद इजराइल है, उससे साथ भी अग्रेसिव पोस्चर ट्रंप ने लगा दिया। दो ही तो अलाइज थे, एक वेस्ट में और इजराइल, दोनों से 36 का आंकड़ा शुरू कर दिया है। क्योंकि
इजराइल छोड़ नहीं रहा ईरान को लेबनान के अंदर। इजराइल के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि मेरे पास राइट है अपने कंट्री को डिफेंड करने का, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं था कि तुम ईरान के जाके तुमने वाट लगा दी सिर्फ इसलिए कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, अभी उसने यूज किया नहीं है। मेरे ऊपर तो हर अटैक होते हैं और मुझे बोल रहे हो कि मैं अटैक ना करूं। मैं तुम्हारी डील, ये तुम्हारी बनाई हुई डील है, दिस इज बिटवीन यूएसए एंड ईरान, नॉट इजराइल को पूछा ही नहीं गया, तो मैं इस पार्ट का डील नहीं हूं, ये पर्सनल डील है ट्रंप की। इजराइल इज नॉट पार्ट ऑफ द डील। दोस्तों ये जो सारे रीजंस हैं, एक और चीज है, ट्रंप ने एक और पंगा ले लिया, वो ले लिया अरब से। अरब्स को बोल दिया कि ईरान की वाट मैंने लगाई है लेकिन आपके कहने पे लगाई है, अब इसको रिहेबिलिटेट करने के लिए जो $300 बिलियन वो मांग रहा है ईरान, ये आप दीजिए, ये बिल आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि अमेरिका के जो ओल्डेस्ट अलाइज थे, मिडल ईस्ट, यूरोप, यूके, इजराइल, ये सारे के सारे फ्रैक्चर्ड है, वो इससे दूर होना चाहते हैं। अब वेस्ट जो है वो फाइटिंग अपने ही एलाइज के साथ करता जा रहा है। ये एग्जैक्ट मोमेंट है जिसने सब कुछ भारत के लिए भी चेंज कर दिया। अब G7 की फैमिली फोटोग्राफ, ये सारी डिटेल्स ये इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि अगर मोदी जी आज असर्ट कर रहे हैं, ट्रंप के साथ बैठकर अगर कोई बातें बोल रहे हैं, उसका रीजन है क्योंकि ग्राउंड वर्क तैयार है, अमेरिका के एलाइज छोड़ते जा रहे हैं उसको। जो G7 की फैमिली फोटो थी, आप देखेंगे कि जो ट्रंप हैं वो कंप्लीटली आइसोलेटेड थे, जैसे कि यूरोपियन लीडर्स वो उनको देखना भी चाहते नहीं है। G7 मीटिंग के दौरान ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से ग्रीटिंग एक्सचेंज करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर तो यहाँ तक बोला जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्नब कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। G7 मीटिंग के दौरान जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने देखा मोदी को तो वो अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उनसे हाथ मिलाया, और इसके साथ काफ़ी उनके बीच में चर्चा भी देखने को मिली। और इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 3 इंडियन सेलर्स जो अमेरिकी हमले में मारे गए थे ये मुद्दा भी उठाया, और आने वाले दिनों में पूरी संभावना है कि ये मुद्दा दोबारा से अमेरिका के साथ उठाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ G7 समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी को सेंटर स्टेज दिया गया, और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो महत्व है G7 के अंदर वो कितना ज़्यादा है। जबकि G7 का मेंबर इस वक्त इंडिया नहीं है, उसके बावजूद इतना ज़्यादा तवज्जो इंडिया को मिलना इंडिया की इम्पोर्टेंस को दर्शाता है, जो पाकिस्तान से देखा नहीं जा रहा। और पाकिस्तान के अंदर ये चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान को आखिर क्यों जगह नहीं मिलती G7 जैसे ग्लोबल समिट में। लेकिन पाकिस्तान को ये भी पता होना चाहिए कि G7 एक ऐसे देशों का ग्रुप है जो पूरी दुनिया चलाता है, और पाकिस्तान जैसा भिखारी देश इस ग्रुप में शामिल हो ऐसा मुमकिन नहीं।